जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे परम भक्त भगवान का नहीं, अपने माता पिता का। वो दिन रात अपनी माता पिता का सेवा करता। उसके माता पिता के प्रति समर्पित भाव और प्रेम को देखकर स्वयं भगवान खुश होकर प्रकट हो गए। तो ऐसे पुत्र के बारे में हम जानेंगे जिसका नाम पुंडलिक था और पुंडरीक भी कहते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल की बात है, महाराष्ट्र के पंढरपुर की, माता पिता और उसके पुत्र की, जिसका नाम पुंडरीक था। पुंडरीक का माता पिता का नाम जानुदेव और माता का नाम सत्यवती था। उनका एक बेटा था जिसका नाम पुंडरीक था। पुंडरीक बहुत ही होशियार लड़का था, अपने माता पिता की तरह धार्मिक था और भगवान कृष्ण की पूजा करता था और वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। जब पुंडरीक की उम्र हो गई, उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। शादी के बाद पुंडरीक बदल गया, अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगा। पुंडरीक अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करता, घर के सारे काम अपने माता पिता से कराता। पुंडरीक की पत्नी उस गलत कर्म में उसका विरोध नहीं करती। पुंडरीक भगवान कृष्ण को पूरी तरह भूल गया था। पुंडरीक के माता पिता परेशान और निराश थे। कुछ सालों बाद पुंडरीक के माता पिता को तीर्थ यात्रा करने का मन हुआ। काशी जाना चाहते, चले गए। उस दौरान एक ऋषि मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहीं पर 2-3 दिन विश्राम करने का सोचा। पुंडरीक और उसके माता पिता ने, ऋषि मुनियों ने उनको भोजन दिया और रहने के लिए एक कमरा दिया और उनको कुछ आवाज सुनाई दिया। बाहर निकल के देखा, 3 युवतियाँ थी जिनके कपड़े पूरे मैले थे, गंदे थे। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा ऋषि मुनियों के कपड़े धो रहे थे। वो ऋषि मुनियों का सारा काम कर रहे थे। घर का सारा काम करते देखा पुंडरीक के मन में ये जिज्ञासा हुई कि इनके कपड़े आते समय गंदे होते हैं और जाते समय एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। पुंडरीक ने जाते समय उन लड़कियों से पूछा कि आप कौन हैं और ऋषि मुनियों का सारा काम क्यों कर रही हैं। तब वो 3 लड़कियों ने कहा कि हम गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। लोगों का पाप धोते धोते हम इतने गंदे हो जाते हैं। अपने आप को साफ करने के लिए इन पिता तुल्य ऋषि मुनियों के आश्रम आते हैं और इनका सारा कार्य करते हैं, जिनसे हमारे पापों से मुक्ति मिल जाती। इसीलिए हम जाते समय स्वच्छ हो जाते हैं। उनमें से एक लड़की ने कहा, तुम बहुत ही बड़े पापी हो, अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करते हो, उनको परेशान करते हो, उनको कष्ट देते हो, अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हो, तुम सबसे बड़े पापी हो। पुंडरीक को अपने आप पे शर्म आने लगी। पुंडरीक ये सब सुन के अपने आप को कोसने लगा कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ। उसने सोचा अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा, जो मैंने गलती किया है उसका सुधार करूंगा। फिर पुंडरीक ने अपने माता पिता का सेवा करना शुरू कर दिया। पुंडरीक अपने माता पिता की खूब सेवा करने लगा। उसके माता पिता जो कहे वो करने लगा। अपने माता पिता की दिन रात सेवा करता। पुंडरीक से भगवान बहुत ही प्रसन्न हो गए। पुंडरीक अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे, तब उसके सामने भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन पुंडरीक अपने सोते हुए माता पिता के चरण दबा रहे और भगवान उसके पीछे खड़े थे। पुंडरीक ने भगवान से बोला। फिर कुछ देर बाद पुंडरीक आता है, तब देखा दिव्य तेज, सब कुछ चमक रहा था। प्यारी सी मुस्कान से भगवान पुंडरीक को देख रहे थे, कमर पे हाथ पकड़े इंतजार कर रहे थे कब से। पुंडरीक से भगवान बड़े प्रसन्न हुए। ये कृष्ण भगवान थे, जिनको महाराष्ट्र में विठोबा, विठलनाथ और पांडुरंगा कहते हैं। मित्रों, भगवान को खुश करना है तो अपने माता पिता को खुश रखना चाहिए, इससे भगवान खुश हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता को खुश नहीं रख सकता, उससे भगवान भी खुश नहीं रहता। भगवान के सेवा से पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता के चरणों में ही 4 धाम होते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।